हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये क्लास 9th के लिए टॉपिक है। क्लास 9th में टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता जाऊंगा, तो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए भी, और इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड और कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सरफेस का मतलब होता है पृष्ठीय, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर हम देखेंगे तो हमारे 3 फिगर हैं। एक है सिलेंडर, ठीक है, दूसरा है कोन जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, और तीसरा है स्फेयर। स्फेयर का मतलब स्फेयर। अब 3 फिगर एक 1 बाय 1 पहले हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। अगर फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से फॉर्मूले समझाऊंगा सबके, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं सिलेंडर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक सिलेंडर ये है, और जिस सिलेंडर की हाइट कितनी है h, और उसकी रेडियस कितनी है r। रेडियस कितनी है r। जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, आगे का एरिया, उसमें जो एक वृत्त बन रहा होता है, एक सर्किल बन रहा होता है, उस सर्किल की रेडियस जो है वो r है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग दोनों चीज़ें निकालेंगे। फिर अब इसको बोलते हैं हिंदी में बेलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। इंग्लिश में सिलेंडर। तो हम लोग उसका सिलेंडर का सरफेस एरिया भी पता करेंगे और बेलन का वॉल्यूम भी पता करेंगे, मतलब आयतन भी पता करेंगे। अब वो किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप का ही है। ये कैसा शेप का है? ये सिलेंड्रिकल शेप का है, देखिए। तो अब ये इसकी ये क्या हो गई? लेंथ हो गई। इसी को हम लोग हाइट बोलते हैं, h, ठीक है। और रेडियस क्या है? तो ये सर्किल दिख रहा है आपको, ठीक है। और सर्किल में ये पॉइंट जो दिख रहा है, इस टिप से इस आउटर सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? r होता है, रेडियस होती है। ये दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर जैसे कि ये क्या है, एक पेपर है, अब इसको मैंने फोल्ड कर लिया, ठीक है, और इसको हमने सिलेंडर की तरह बना लिया। अब ये क्या है? ये हाइट हो गई। ये क्या हो गई? हाइट h। और ये क्या है? एक सर्किल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? सर्किल। तो इस सर्किल का एक रेडियस होगा। इस सर्किल का क्या होगा? रेडियस, वही r है। तो अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूले, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम देखिए 1 बाय 1। अब ये समझिए कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस, जैसे एक सर्किल है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का 2 पाई r। हिंदी में बोलते हैं परिधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि या सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r, ठीक है। और ये एक 2 पाई r है, ठीक है। और ये कितनी हाइट तक है? ये परिधि कितनी हाइट तक है? h हाइट तक है। तो 2 पाई r का अगर हम h से इंटू कर देंगे तो निकल आएगा CSA। क्या निकल आएगा? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस CSA हमें निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने बताया ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कर्व्ड का मतलब क्या हो गया? घुमावदार, जो घुमा हुआ है, मतलब जो कर्विंग है। ये कर्विंग है, ये कर्व पार्ट है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2 पाई r और इंटू कर देंगे हाइट से 2 पाई r h। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जब हम सिर्फ ये कर्व की बात करें, ये कवरिंग की बात करते हैं, इसकी, इस चीज़ की, पूरे कर्व वाले पार्ट की, तो इसको बोलते हैं CSA, ठीक है। और जब हम आगे के हिस्से को और इधर वाले दोनों वृत्त को भी ऐड कर देते हैं उसी क्षेत्रफल में, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या करना है? देखिए 2 पाई r h था, क्या था? 2 पाई r h। ये 2 पाई r h था, 2 पाई r h लिखा हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं ये थोड़ा साइज अलग है, लेकिन यहाँ पर एक सर्किल है जो पाई r स्क्वायर एरिया होता है,
सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक सर्किल है जिसका भी एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम, ले लीजिए, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कैसे फॉर्मूला निकलेगा, देखिए जब हम कर्विंग की बात करते थे, ये कर्व एरिया निकाल रहे थे, अब जब हम क्षेत्रफल वॉल्यूम निकालना होगा तो हमें क्या लेना होगा इसका क्षेत्रफल, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया था 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, तो अगर इस क्षेत्रफल का एरिया कितना होता पाई आर स्क्वायर, अगर हम पाई आर स्क्वायर का एच से इंटू कर दें तो वॉल्यूम आएगा, अगर हम 2 पाई आर का इंटू एच से करते हैं, परिधि का इंटू एच से करते हैं तो क्या आता है सरकमफ्रेंस आता है, ये पूरा मतलब परिधि का एरिया आ जाता है, इसका पूरा कवरिंग पार्ट, इसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम में क्या करना होता है एरिया का हाइट से इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे शंकु का आयतन 1 बाई 1। इसके बाद देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु के आयतन में क्या होता है कि हाइट होती है और रेडियस होती है। ठीक है, और एक स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट को हम डिनोट करते हैं एल से, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझना होगा यहाँ पर सिलेंडर में क्या था दोनों साइड से एक सर्किल बन रहा था, लेकिन शंकु या कोन में क्या है कि एक साइड सर्किल है एक साइड पॉइंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसकी हाइट h है, जिसकी हाइट क्या है h है, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट है, r है बेस, ठीक, और ये स्लैंट हाइट l है, स्लैंट हाइट क्या है l, तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो l की जो वैल्यू होगी L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस लगाकर हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो अगर हमें l निकालना होगा तो हम करेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब निकालते हैं 1 बाई 1 इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है CSA, इसका एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल, जो तिर्यक ऊंचाई है ये L है, तो जो L उसका कर्विंग होती है, जैसे ये टिप ले लीजिए तो ये नोक है पॉइंटेड, तो ये कर्विंग जो है ये L है, लेंथ स्लैंट हाइट, और अगर हम पाई आर का इंटू एल से करा देंगे तो क्या आ जाएगा CSA आ जाएगा। अब हम निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए एक जो कॉर्नर है ये पॉइंटेड है, एक कॉर्नर कैसा है पॉइंटेड है, और एक कॉर्नर में सर्किल है। तो अगर हम वहाँ पर हम लोगों ने ऐड किया था 2 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया निकालने में, लेकिन हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एरिया पॉइंटेड है, एक ही साइड कोन बना हुआ है, एक ही साइड सर्किल है। तो अगर हम पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा L प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम देखिए, हमने जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोन है, इसी हाइट का हम इतनी हाइट का एक क्या ले लें, इतनी हाइट का और इतनी रेडियस का एक क्या ले लें, सिलेंडर ले लें, क्या ले लें, सिलेंडर। ठीक है, इतनी जितनी हाइट दी गई है, जितनी रेडियस दी गई, उतनी हाइट का उतनी रेडियस का क्या ले लेना है,
सिलेंडर ले लेना है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे कि इसमें मान लो उसमें वाटर फिल है, इस सिलेंडर में हमने क्या किया, वाटर फिल किया, ठीक है। अब इस वाटर को अगर हम इसमें पुट करें तो हमें 3 कोन चाहिए, मतलब कोन छोटे कोन ऐसा है ना, कोन का एरिया नीचे तो कॉर्नर छोटा होता चला जा रहा बीच का ऊपर, तो अब हम एक उतना ही बड़े सिलेंडर से इसमें डालते जाएंगे, तो एक भरेगा, एक और कोन उसको डाल देंगे, फिर तीसरा कोन, तो कुल मिला के एक कोन से 1/3 हिस्सा भरता है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक कोन से अगर हम इसमें डालेंगे वाटर तो 1/3 हिस्सा भरेगा, फिर ये 2/3 हिस्सा भरेगा, तीसरी बार में पूरा भर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 कोन लग रहे हैं एक सिलेंडर को फिल करने में, 3 कोन लग रहे हैं एक सिलेंडर को फिल करने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कोन का एरिया है वो 1/3 है। कोन का एरिया अगर हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 3 अपॉन सिलेंडर का एरिया, ठीक है। बात समझ में आई। तो सिलेंडर का एरिया क्या था, एच और आर के हिसाब से, वो था πr² h, πr² h था। अब हम 1/3 अगर 3 से डिवाइड कर दें सिलेंडर के एरिया में तो हमारा कोन का एरिया आ जाएगा। हाइट और रेडियस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट और रेडियस के हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। 1/3 πr² h, ठीक है। अब हम निकालते हैं स्फेयर का, ठीक है। इसके बाद कोन हो गया, हिंदी में शंकु, सिलेंडर हिंदी में बेलन। अब हम निकालेंगे स्फेयर। स्फेयर और सर्किल में डिफरेंस होता है। जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे कि कोई फ्लैट है, इस फ्लैट चीज़ पे अगर हम कोई सर्किल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक बना दिया, ठीक है, जो फ्लैट होता है इसको बोलते हैं वृत्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त, इंग्लिश में सर्कल, हिंदी में वृत्त। और ये फ्लैट होती है, जैसे कॉइन होता है। दूसरा एक ऐसा ही सर्कुलर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें 3 डायमेंशन होता है। वो कैसा होता है, 3 डायमेंशन, जैसे कि एक बॉल है, या फिर हमारी जो अर्थ है या मून है, ये सब क्या है, ये स्फेयर है। हिंदी में इसको बोलते गोला, गोला, इंग्लिश में स्फेयर। और यहाँ पर इसमें क्या है कि इसमें रेडियस नहीं है, इसमें क्या है, सॉरी, इसमें हाइट नहीं है, सिर्फ रेडियस है। इसमें क्या है, सिर्फ रेडियस। तो हमें इसको समझना है, स्फेयर गोला, तो इसके एरिया और वॉल्यूम के निकालनी वैल्यू, ठीक है। तो आप समझ गए। स्फेयर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक गेंद हो सकती है, बॉल हो सकती है, ठीक है, क्रिकेट की गेंद है ना, या कोई फ्रूट हो सकता है जैसे ऑरेंज, वो भी क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। आप समझते हैं। इसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें बताइए, उसमें CSA और TSA में अंतर था। क्यों अंतर था, क्योंकि कर्व एरिया ये था और ये फ्लैट था, इसलिए हम फ्लैट वाले को नहीं ऐड कर रहे थे टोटल में। कर्व मतलब कर्व वाला हिस्सा, सिर्फ कर्व मतलब ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और टोटल का मतलब हमें आगे और पीछे इन दोनों को ऐड करना था, ठीक है। तो हम उसमें ऐड नहीं कर रहे थे उसमें। लेकिन अब स्फेयर है, स्फेयर पूरा गोल है, ठीक है, स्फेयर गोल है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर TSA बोला जाए या CSA बोला जाए, बात एक ही, कर्व सरफेस एरिया या TSA। तो यह TSA CSA क्या होगा, बात एक ही है ना। और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4πr², 4πr², ठीक है। अब इसी में अगर हम इसको सर्किल को हाफ कर दें, इसको सॉरी गोले को, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल का CSA है ना, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, सॉरी नॉट सेमी, हेमीस्फेयर, हिंदी में अर्धवृत्त, अर्धगोला। वृत्त जैसे आधा होता है तो इसको वैसे ही गोला आधा होगा तो क्या होगा, अर्धगोल। तो हेमीस्फेयर का CSA क्या हो जाएगा, 4πr² टोटल था, तो आधा कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक है। लेकिन TSA नहीं होगा, TSA और कुछ हो जाएगा, TSA ऑफ हेमीस्फेयर, बताइए क्या होगा। अब एक
पूरा क्लोज्ड पूरा था सर्किल स्फेयर, अब उसको हमने कट कर दिया, हाफ है, तो ये कर्व वाला हिस्सा तो 2πr² है, ठीक है। एक फ्लैट और आ गया, आप एप्पल को एज्यूम करिए, एप्पल को हम कट करते हैं तो एक फ्लैट सरफेस बनती है, फ्लैट सरफेस भी एक क्या है, सर्कुलर एरिया है, ठीक है। तो उसका एरिया क्या होगा, πr², और जो कर्व वाला नीचे वाला हिस्सा है वो 2πr² है, तो टोटल बनकर हो जाएगा 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम स्फेयर का, ठीक है, हेमिस्फेयर का नहीं, वॉल्यूम स्फेयर का हो जाएगा 4/3πr³, 4/3πr³, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछा जाए तो 2/3πr³ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले, अगर इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, आप देखेंगे जब भी हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, r³ होगा, या अगर सिलेंडर का एरिया जो था वो था वॉल्यूम, वो कितना था, πr²h, तो 2 ये थे और 1 h था, तो ओवरऑल टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 3, क्योंकि ये 3D फिगर है, ये कैसा फिगर है, वॉल्यूम 3D चीज़ है, तो 3D चीज़ का ही वॉल्यूम निकलता है। अब तो जब भी कोई यूनिट इसकी होगी तो यूनिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की, कोई भी चीज़ का वॉल्यूम हो, अगर वो लेंथ उसकी मीटर में दी गई है तो वॉल्यूम हो जाएगा मीटर³, तो मीटर³ हो सकता है या सेंटीमीटर³ हो सकता है या मिलीमीटर³ हो सकता है, इस तरीके से क्यूब में होगा। और किसी भी एरिया का अगर निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर² होता है ना, सेंटीमीटर² होता है या मीटर² होता है या मिलीमीटर² होता है। तो इस तरीके से लेंथ जो होगी किसी भी तरह की है, वो चाहे डेप्थ हो, चाहे हाइट हो, चाहे विड्थ हो, वो मीटर सेंटीमीटर सिंगल पावर में होती है, एरिया स्क्वायर में होता है क्योंकि L/B हो जाता है, और वॉल्यूम में 3D फिगर है, 3 डायमेंशन आ जाती है तो क्यूब होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉर्मूले समझ लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू।